अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मेरी वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि हम कंप्यूटर को सुपर फास्ट कैसे बना सकते हैं। तो तकरीबन होता ये है कि कंप्यूटर कुछ टाइम चलने के बाद जब हम विंडोज़ कर लेते हैं तो वो स्लो हो जाता है, तो उसको हम फास्ट किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ वो 3 से 4 तरीका है। और उसके बाद आपका कंप्यूटर जो है अगर वो स्लो है तो आप उसे ईज़िली फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए देर करने से पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि इसका वे आउट क्या है। सबसे पहले मैं आपको शो करना चाहूँगा जो मेरे पीसी के अंदर जो मेरे पास ड्राइव है वो है 465 GB, जिसमें से 346 GB यूज़ हो चुके हैं। ठीक, तो अब हम इसको फास्ट कैसे करने जा रहे हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले विंडोज़ की पर हाथ रखें, ठीक है, और आप आर रन दबाएं तो आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक, अब ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसके अंदर आपको जाना है। फॉर एग्जांपल फर्स्टली हम जा रहे हैं TEMP टेम्प। आप टेम्प को प्रेस करें तो ये जो टेम्प है ये बेसिकली टेम्प्रेरी हमारे पास फाइल्स होती हैं जिन्हें हम रिमूव कर देंगे। और डोंट वरी, इनको रिमूव करने से आपके पीसी पर कोई आपका डेटा वगैरह वो कुछ भी नहीं जाएगा। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो आप अल्ट पे हाथ रखकर अल्टर पर, और आप पहले आप कंट्रोल A सिलेक्ट करें। मैं फिर से कर रहा हूँ, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल, अल्ट पे हाथ रखें, एंटर प्रेस करें तो ये आपका उसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि आपको उसकी डिटेल्स या प्रॉपर्टीज़ आपको बता देगा। तो ये 14.7 MB हमारे पास जो है इन यूज़ ये डेटा उठा रहा है। तो हम इसे कर देंगे डिलीट। प्रेस सिंपली डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड और आपको डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स, कंटिन्यू। ये सारी आपकी रिमूव हो जाएंगी। जो नहीं हो रही वो विंडोज़ की तरफ से होती है तो आपका, ताकि वो जो पीसी है वो रुकावट किसी काम की ना दे, तो इसे हम कर देंगे स्किप। तो ये हो गया एक वे। उसके अलावा आपको फिर से करना है, विंडोज़ की पर हाथ रखें और आर प्रेस करें। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है, शिफ्ट पे हाथ रखें, 5 प्रेस करें, TEMP, फिर से परसेंटेज साइन, और ये आपके सामने जो दूसरी फाइल्स हैं टेम्प्रेरी वो भी आपके सामने आ जाएंगी। और इसको भी डिलीट करने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो इसका ऑप्शन है प्रॉपर्टीज चेक करने का, तो वो है अल्ट पे हाथ रखकर आप एंटर ना प्रेस करेंगे तो प्रॉपर्टीज का ये शॉर्टकट है। आपको डायरेक्टली आप जा सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं आप, अदरवाइज अल्ट पे हाथ रख के एंटर प्रेस करें तब भी आपकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं 27.5 GB जो टेम्प्रेरी फाइल्स यूज़ हो चुकी हैं मेरे पीसी के अंदर, और ये रुकावट करती हैं कंप्यूटर, क्योंकि जो इसका प्रोसेसर है, जब कंप्यूटर आपका बूट होता है, बूट यानी कि स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट के दौरान आपका कंप्यूटर सारी फाइल्स को रीड करता है। इस वजह से ये आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो इसका बेस वे होता है कि हम ये सारी जो फाइल्स हैं स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम इन्हें हम रिमूव करते रहें। ठीक, तो चलें ये कर लेते हैं। और आपको सिंपल जो है प्रेस करना है डिलीट, सॉरी, कंट्रोल आल अल्टर डिलीट, और आपको ये करनी है सिंपल प्रेस डिलीट। 27 GB आपका जो डेटा है वो मैं रिमूव करने वाला हूँ। इसको रिमूव करने से पहले मैंने आपको माय कंप्यूटर दिखाया था, ये 346 GB रिमूव, 27.5 GB आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव। तो ये आपके रिमूव हो जाएंगे। और आपको मैंने बताया कि आप सारी फाइल जब डिलीट नहीं हो रही तो आप उसे स्किप करें, स्किप, डू दिस फॉर ऑल, स्किप, तो बार बार आपसे नहीं पूछेगा। लेट इट बी फिनिश। चलें, ये हो गया हमारे पास एक दूसरा वे। उससे पहले हम एक नज़र डालेंगे, ये देखें कितना मेरा स्पेस खाली हो गया। उसके अलावा फिर से हम जा रहे हैं रन के अंदर, और यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट की है प्रीफेच, ये एक और अलग से हमारे पास हिडन डेटा होता है जो टेम्प्रेरी विंडोज़ बना देती है। आपको मैं बता चाहूँ कि टेम्प्रेरी फाइल है क्या। जब हम अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि कंप्यूटर जो है बहुत सारी फाइल्स होती हैं सॉफ्टवेयर की शक्ल में, इमेज की शक्ल में, या आप जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उसमें से ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर वो फाइल्स आ जाती हैं। और आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जब उसे दोबारा ओपन करें तो वो ईजीली आपका वो ओपन हो जाए। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका पीसी ऑलरेडी स्लो है, या फिर कम उसकी स्पेसिफिकेशन है, या फिर उन्हें ये लगता है कि भाई हमने अपना बहुत टाइम से अपना विंडोज़ नहीं की हुई, तो वो टेम्प्रेरी फाइल को डिलीट कर दें। इंशाल्लाह आपके जो कंप्यूटर है वो पहले से बहुत ही फास्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A,
प्रेस डिलीट और ये आपका हो जाएगा स्पेस खाली। फिर से मैं कर लूँगा कंट्रोल R, रन में हम जाएंगे। ये रन बेसिकली एक शार्ट होता है जो आपको डायरेक्टली ले जाता है कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम के अंदर। चले अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारा जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जाएं डिलीट, तो यहाँ पर आपके ब्राउज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्रोम आप यूज़ कर रहे हैं, आप ओपेरा यूज़ कर रहे हैं, अगर आप विंडोज़ का एज यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर कुकीज़, आपकी टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी इमेजेस, वीडियोस, वो छोटी छोटी उसकी जो थंबनेल्स हैं वो सारे सेव हो जाते हैं, तो उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। मेक श्योर ये डाउनलोड हिस्ट्री, इसे हम क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि जो आपका डाउनलोड डेटा है वो भी चला जाएगा, तो ये बनी रहने दें। ये आप अपने हिसाब से देख कर जो आपके काम की चीज़ें आप उसे रिमूव कर सकते हैं। पासवर्ड कभी कभी हम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेते हैं, तो अगर आपको ये डर है कि भाई नहीं कोई और भी यूज़ करता है तो आप वो भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि ये मेरा पर्सनल पीसी है, मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं करता तो मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा। अदरवाइज़ आपके पास अगर ऐसी कोई कहानी है तो आप उसे डिलीट कर दिए। चलें तो अभी हम डिलीट करने जा रहे हैं टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स एंड वेबसाइट फाइल्स, कुकीज़ एंड वेबसाइट डेटा, हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, सॉरी डाउनलोड को नहीं, बाकी ये 3, ट्रैकिंग, प्रोटेक्शन नहीं। चलें तो ये आपका डिलीटिंग द डेटा, ठीक है। उसके अलावा हमारे हैं कनेक्शन के अंदर, ओके वेट, हमारे हैं रन, और रन में हम फिर से ये देखेंगे हमारे पास क्लीन मैनेजर, इसकी स्पेलिंग देख लें, CLEAN MGR, ये असल में एक शार्ट फॉर्म है किस चीज़ का, मैनेजर का, इस चीज़ को मैनेज करना। तो मेरे पास जो पार्टीशन बने हुए कॉमन CDEF इनके नाम मैंने रखे हुए हैं, कॉमन सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह। तो हमारे पास जो डेटा सेव हो जाता है, हम जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, वो चाहे फोटोशॉप हो, आपकी कोई गेम हो, तो वो तकरीबन हम C के अंदर करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं C को ही चूज़ करना चाहूँगा, ओके, और ये C के बारे में मुझे डिटेल्स बताता जाएगा। तो ये मेरे पास अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं टेम्प्रेरी डिलीट कर चुका हूँ, वरना ये यहाँ पर आपको जो 27 हमने GB डेटा डिलीट किया था तो वो यहाँ अपेयर हो जाता। रिसाइकिल बिन, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, डायरेक्ट शेडर, जो भी सॉफ्टवेयर उसके ज़रिए आ जाता है डायरेक्ट, उसे भी हम रिमूव कर दें। और वही बात मेरी वाली के थंबनेल जो ऑटोमेटिकली आपके पीसी में आ जाते हैं, तो इनको हम डिलीट कर देंगे तो आपका पीसी और भी फास्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो अवेलेबल डेटा था C का वो मैंने आपको दिखाया, अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ फिर से कि अब हमारे पास जो फ़र्क है वो कितना आ चुका है। अच्छा, इसको शॉर्टकट इसका है, आप विंडो की और E फॉर एलिफेंट का प्रेस करेंगे, आप डायरेक्टली बाय कंप्यूटर के अंदर जा सकते हैं। ये देखें कितना फ़र्क आ गया, ठीक। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा पे है वो आप राइट क्लिक करें, टास्क मैनेजर, अब यहाँ पर आए, इसे दूसरा जो हमारे पास वे आउट है ओपन करने का वो होता है कंट्रोल अल्टर डिलीट, उसके बाद टास्क मैनेजर, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो टास्क मैनेजर है, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमारे पास करंटली आप अगर कोई सी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं तो वो जो एप्लीकेशन है वो दरअसल कितना आपका CPU यूज़ कर रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अभी करंटली 20%, रैम जो मेरे पास है 16 GB, इसमें से 4.1 अभी करंट यूज़, और जो C ड्राइव मेरे पास है वो 1% है, बाकी नॉट इन यूज़। वाईफाई कितना यूज़ हो रहा है, ग्राफिक कितना यूज़ हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारे पास CPU जो अभी यूज़ हो रहा है 26, ये कहाँ पर हो रहा है, लेट्स सी। आप प्रोसेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो अभी मैं जिस सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वही उठा रहा है 18%, और बाकी जो उसकी फाइल्स हैं कंप्यूटर की वो ही अपना प्रोसेस को उठा रही हैं। आप इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, हैंग करा रही है, तो आप उस पर राइट क्लिक करें और सिंपल आपको करना है एंड टास्क। तो वो आपकी जो भी यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग चल रही है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है स्टार्टअप। जब हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बूट हो जाते हैं। यहाँ पर बूट अल्फाज का की मीनिंग ये है कि ऑटो स्टार्ट। तो आप जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बाकी जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में यहाँ पर स्टेटस आप इनका देखेंगे तो वो इनेबल लगा पड़ा है, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है।
BitTorrent जैसे एक हमारे पास एक डाउनलोडर सॉफ्टवेयर है, तो ये जैसे मैं पीसी स्टार्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अगर मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर दूंगा तो ये अब जैसे पीसी स्टार्ट होगा तो ये इनेबल नहीं होगा, इसका मतलब ये लोडिंग नहीं उठाएगा। तो आपको फील होगा कि कंप्यूटर बहुत तेज़ जा रहा है। जबकि ये होता है कि कंप्यूटर स्लो इसलिए होता है क्योंकि जब हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बूट हो जाती हैं, या फिर उसके अंदर बहुत सारा डेटा जो है वो लोड हो जाता है। तो इसको टाइमली जब आप एम्प्टी करते रहते हैं तो ये सारे मसले मसाइल आपके साथ नहीं आते। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर मुझसे चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो काइंडली आप मुझे कमेंट में बताएँ, मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।